इस समय मध्य प्रदेश में 12th के और 10th के परिणाम निकल चुके हैं। इन परिणामों में कई सारे बच्चों ने अपना नाम रोशन किया है। उन्हीं में से अशोकनगर जिले के साड़ौरा कस्बे के सिद्धांत प्रताप सिंह ने प्रदेश भर की मेरिट में अपना नाम बनाया है। और नाम बनाने के साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्धांत बहुत इनिशियल लेवल से आने वाले हैं और बहुत ही गरीब तबके से जो है संबंध रखते हैं, पारिवारिक रूप से भी जो है बहुत समृद्ध नहीं है। ऐसे में इनकी सफलता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो 95% से ज़्यादा के अंक हासिल किए हैं और सरकारी स्कूल से आते हैं। तो हमारे साथ सिद्धांत हैं। बेटा, पहले तो बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं इस सफलता के लिए। थैंक यू सर। तो ये जो सफलता आज मिली है, क्या लग रहा था? पढ़ाई कर रहे थे जब ऐसा लग रहा था कि इतने ही नंबर आएंगे? ये सर पढ़ाई कर रहा था जब मैं, मतलब मुझको लग रहा था इतने नंबर आ जाएंगे। और हम्म। मैंने हरे कृष्णा इंस्टीट्यूट में बहुत सारी मतलब ऐसी ट्रिक्स सीखी जिनसे मैंने मतलब एग्जाम में जैसा लिखा मुझको वैसे ही नंबर प्राप्त हुए। तो जो तुम कह रहे हो कि मुझे लग रहा था इससे भी ज्यादा आएंगे, तो कहाँ, किस विषय में ऐसा लग रहा है कि और थोड़ी सी हो सकती थी गुंजाइश? हिंदी इंग्लिश में मुझे लग रहा था ज्यादा आएंगे, पर वो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं तो उनमें कम आए, तो फिर भी ठीक है, मैं खुश हूँ। संतुष्ट हो पूरी तरह से? यस। अच्छा, ये जब सबसे पहले सूचना मिली तुमको कि इस तरह से मुझे आ गई, तो किसने बताया और किस तरह का जो है कैसा लग रहा था उस समय तुमको? सर उस समय सर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि सर मतलब घर पर भी बहुत खुशी का माहौल था कि एमपी की लिस्ट में मेरा नाम आया। और मैंने मेरा रिजल्ट चेक किया, फिर मैं सर से मिलने के लिए निकल गया। अच्छा, पहले भी तुम 10वीं क्लास में अपना स्कूल टॉप किया था? यस। और सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, तो मेरिट में आने की बात सिर्फ जिले की थी या प्रदेश में मेरिट में भी सोचे बैठे थे कि प्रदेश की मेरिट में मेरा नंबर आ जाएगा? सर मैंने 10th क्लास में था जब मैंने सोचा था मैं स्कूल टॉपर हूँ। फिर मैं 11th में आया तो भले मतलब बोर्ड नहीं होती, फिर भी मैंने सोचा था 11th में जिला टॉप करूँ। फिर मैंने 12th में सोचा था कि एमपी की लिस्ट में आना है। 11th में मैं कुछ कारण से नहीं कर पाया, और मेरे मतलब एक टीचर थे श्री ब्रजेंद्र सिंह रघुवंश जी सर, वो 11th में केमिस्ट्री पढ़ाते थे। फिर मतलब उन्होंने ये बोला था कि मैंने इतने साल इस स्कूल में पढ़ा, उनका ट्रांसफर हो गया कि कोई भी बच्चा मतलब मेरिट लिस्ट में नहीं आया। मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि मुझे मेरिट लिस्ट में मतलब अपने एक टीचर की एम्बिशन थी, उनकी इच्छा थी कि कोई आए उस स्कूल से, तो वो पूरी कर दी आपने। यस सर। तो किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे, कैसे हो रहा था सब चीजें, कितना समय दे रहे थे जो है? सर मैं पढ़ाई को 2-3 घंटे देता था प्रतिदिन। मैं कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की, और इसमें मतलब मेरी पढ़ाई में मेरी अनौपचारिक शिक्षा, मेरे गुरु मिस्टर मनीष सर और मेरे वो एनवायरनमेंट और मेरे माइंडसेट का भी बहुत योगदान है। मतलब जो इसकी स्कूल में जो परंपरागत पढ़ाई होती है उससे हट के तुमने एक तरह से जो है स्ट्रेटजी बनाई पढ़ने की, और जो आप बता रहे हैं आपके टीचर आपको पढ़ा रहे थे, तो उसने एक बड़ा काम किया इसमें पूरा। ये सर मतलब स्कूल में मैं साल भर स्कूल गया, फिर उसके बाद स्कूल में मिलता था जो मैं घर पर करता था, और सेल्फ से भी कुछ टास्क करता था। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? सर मेरे पिताजी सर इंदौर में सर फैक्ट्री में काम करते हैं। कैसा लगा उन्होंने जब ये सुना कि तुम मेरिट में आ गए? सर उनको भी बहुत खुशी हुई, उनको मुझसे आशा थी, मैं उस आशा पे खरा उतरा। तो क्या सोचा है आगे के लिए? सर आगे मैं डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। यस। तो सबसे पहले जब आपको पता चला, इसके बाद कुछ दोस्तों ने और दूसरे लोगों ने भी जो है बधाई दी होंगी, तो कैसा लग रहा था? लोग मिलने आ रहे थे, फोन कर रहे थे? यस सर, बधाई बहुत मिली सर, अभी तक फोन बंद नहीं हुए, और दोस्तों ने पर्सनली आकर भी बहुत बधाई दी, और सभी को धन्यवाद इतनी सपोर्ट के लिए। लगता था पहले भी जो तुम पढ़ाई कर रहे थे तो बच्चे उस समय भी सपोर्ट करते थे और उनको लगता था कि सिद्धार्थ कुछ करेगा? ये सर मेरे कई दोस्त थे जो मुझको मतलब मोटिवेट करते थे टॉपर टॉपर कह के, इसलिए मुझको फीलिंग आती थी कि मैं कुछ करूं, इतने जब लोग मुझसे उम्मीद रख रहे हैं। तो जैसे तुम बता रहे हो पारिवारिक रूप से बड़ा परिवार है, पिताजी बाहर नौकरी करते हैं कमाई के सिलसिले में, तो दूसरे बच्चों की तुलना में ज्यादा संसाधन नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में कभी कभार नहीं लगता था कि काश और व्यवस्थाएं मेरे पास होती तो और कुछ बेहतर कर पाता? नहीं सर, जैसा कि मैंने मतलब अभी तक मतलब फील किया है, जितनी संसाधन कम होते हैं उतनी ज्यादा संघर्ष में मजा आता है। ऐसा लगता है सर। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, जितनी उम्र है उसके हिसाब से ये बहुत बड़ी चीज है। तो अब डॉक्टरी के लिए क्या तैयारी करने वाले हो, कैसे शुरुआत कर रहे हो? सर डॉक्टरी के लिए अभी सर मैं इंदौर या कोटा जाने की सोच रहा हूँ। उसके बाद उम्मीद है कि निकल जाओगे? यस सर, मेहनत करूंगा तो निकल जाऊंगा। तो इसके अलावा तुम जिस इलाके में रहते हो वो कैसा इलाका है, वहाँ पढ़ाई का स्तर क्या है, और क्या चाहते हो कि बच्चे उस चीज को और कैसे समझे जो आने वाले लोग? सर हमारे उधर बस सर बढ़िया माहौल है, और सभी लोग अच्छे हैं, सभी सपोर्ट करते हैं। मतलब 10th में भी मेरे जब नंबर आए थे अच्छे आए थे, तो सभी ने जब से मुझको सपोर्ट करना चालू किया, और मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। टीचर्स जो पढ़ाते थे
उनमें जब तुमको बारे में पता चला तो किस तरह की रिएक्शन रहा? स्कूल के टीचर्स का भी कोई फोन वगैरह आया तुम्हारे ये पास? सर स्कूल के सभी टीचर्स का फोन आया, सभी ने कांग्रेचुलेशन दिया और सभी को मतलब बहुत खुशी है। अच्छा लग रहा है। यस सर। तो साड़ौरा जैसे छोटे कस्बे से ये जो नाम बना है, वो मेरे ख्याल में पहली बार कोई इतनी बड़े मेरिट में आया, क्या इसके पहले भी कभी वहां से आए हैं लोग? शायद सर आए हैं सर, वो मुझसे एक वो बड़े थे सीनियर 2-3 साल पहले, भानु प्रताप भैया, अच्छा, वो वो आए पहले थे। पहले मेरिट में बना जो। यस। चलो, तो ये श्रृंखला ऐसी ही चलती रहे और फिर से बहुत बधाई। और अभी जो शुभकामनाएं दे रहे हैं कि जो चाह रहे डॉक्टर बनना वो भी आराम से जो है निकाल पाओ।